अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 2 जनवरी 2023 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से इमरान खान को मिटाने, ख़त्म करने, तहरीक इंसाफ को माइनस करने का खूनी प्लान तेज़ हो चुका है। इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान को नाहिल भी कर दिया जाए, गिरफ्तार भी कर लिया जाए और इमरान खान के साथ जो साथी हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं, उन्हें भी तोड़ दिया जाए, यानी उनकी वफादारियां तब्दील कर ली जाएं। नया इलेक्शन तब तक पाकिस्तान में ना करवाया जाए जब तक कि इमरान खान और उनकी जमात का पूरी तरह से शिकंजा ना कस दिया जाए और उनका बंदोबस्त ना कर लिया जाए। चुनाचे इस प्लान पर तेज़ी से अमल हो रहा है और इस प्लान के लिए इस वक्त जो हुकूमत के अंदर शामिल तमाम बड़े किरदार हैं, तमाम बड़े मोहरे हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और पिछले 8 महीनों से जो खेल चल रहा है वो खेल इस वक्त उरूज पर है। चुनाचे नाज़रीन किराम, ज़ाहिरन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आपको नज़र आएंगी कि जिनसे ये लगता है कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ कुछ इत्तिहादी हैं जो नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त पूरा जोर लगा हुआ है। हकीकत यह है कि पूरा जोर इस बात पर लगा हुआ है कि इमरान खान की जमात को तोड़ा जाए, उसकी ताकत को ख़त्म किया जाए और इमरान खान को अगले इलेक्शन में उतरने ना दिया जाए और अगला इलेक्शन भी इमरान खान को लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। चुनाचे इस पर अमल हो रहा है। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ तरह की जो ख़बरें और इतलात हैं वो ये हैं कि सिंध के अंदर आसिफ जरदारी को मुतहर्रिक किया गया है। आसिफ जरदारी और MQM ज़ाहिरन एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। मसलन MQM ने यह धमकी दी है कि आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी हमारे साथ किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है, लिहाजा हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। हकीकतन ये दोनों एक ही हैं और इनके जो डोरियां हैं, जो इनकी जो ताने बाने हैं, वो एक ही जगह से जुड़ते हैं और जो इनको हिला रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं, जो तहरीक इंसाफ के MPA हैं, उनको पीपल्स पार्टी और MQM में शामिल कराने की जो मुहिम है ये शुरू हो चुकी है और उसमें तेज़ी आती जा रही है। इसी तरह से सूबा बलूचिस्तान के अंदर भी जो आसिफ जरदारी हैं वो मंडियाँ लगा कर बैठे हुए हैं और बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में जो इमरान खान के हामी या इमरान खान के इत्तिहादी रहे हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर उन्हें ज़म करवाया जा रहा है। हदफ क्या है कि बलूचिस्तान और सिंध, इन दोनों सूबों में इमरान खान किसी भी तरह से ताकत हासिल ना कर सकें, ना वो इत्तिहादी हुकूमत बना सकें और ना ही वो तन्हा हुकूमत बना सकें। ये पूरा हदफ है जो इन 2 सूबों के अंदर जारी है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, पंजाब के अंदर भी ये मुहिम जारी है। पंजाब के अंदर आसिफ जरदारी भी किसी हद तक मुतहर्रिक है और पंजाब से कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए कोशिश है। लेकिन पंजाब में टास्क सौंपा गया है नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुक्मरानी करेगी और मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़े और अपने साथ जोड़े। और इसी तरह से जो काफ लीग है, बताया जाता है इसके अंदर भी ये मुहिम जारी है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर ये अपने साथ शामिल कर लें। तो पंजाब के अंदर नून लीग, काफ लीग, ये इमरान खान की जमात को तोड़ने और अपने साथ मिलाने के लिए काम कर रही हैं। जहाँ तक बात है KP सूबे की, KP सूबा चूँकि इमरान खान का गढ़ है और यहाँ 10 सालों से इमरान खान की हुकूमत है, तो KP सूबे के अंदर भी इमरान खान को नुकसान पहुँचाने और तोड़ने के लिए, उनको माइनस करने के लिए मुहिम उरूज पर जा पहुँची है। और KP सूबे के अंदर जो टास्क दिया गया है वो नाज़रीन किराम मौलाना फजलुर रहमान को दिया गया है, यानी मरकज़ी किरदार मौलाना फजलुर रहमान है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को यह कहा गया है कि KP आपके हवाले है, अब आप यहाँ से इमरान खान की जमात को ख़त्म करें और उनके जो खिलाड़ी हैं उनको अपने साथ शामिल करें। चुनाचे मौलाना फजलुर रहमान KP के अंदर मुतहर्रिक हो चुके हैं। अगरचे KP के अंदर किसी हद तक आसिफ जरदारी भी कुछ लोगों को ख़रीदने के लिए कोशां हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी इसलिए चारों सूबों के अंदर कोशां हैं कि उन्होंने अपने बेटे को अपने जीते जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है और बिलावल जरदारी अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों में अपनी CV मंजूर करवाने के लिए
वो मौजूद हैं और उनको कायल कर रहे हैं। बताया जाता है उनको वहाँ से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने केपी के अंदर जो मंसूबे शुरू किए हैं तहरीक इंसाफ के तोड़ने के, वो ये हैं कि पहला जो इसका मरहला है कि पेशावर से तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर MNA बने थे, जिनका नाम नासिर मूसा जई है। ये 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुए थे और ये इमरान खान की जमात में शामिल रहे, लेकिन अब ये मौलाना फजलुर रहमान की जमात में शामिल हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं मौलाना ताउर रहमान, उन्होंने इनसे मुलाकात भी की है और अगले हफ्ते बताया जाता है ये बाकायदा एक बड़ी तकरीब में मौलाना फजलुर रहमान के साथ शामिल हो जाएंगे। और इन्होंने जो साबिक गवर्नर हैं KP के शाह फरमान, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने पार्टी को यरगमाल बना रखा था और उन्होंने हमारे हक तलफियाँ की हैं जिसकी वजह से हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मौलाना फजलुर रहमान की एक मजहबी जमात है और इस मजहबी जमात के अंदर एक गैर मजहबी शख्स है, यानी जो हुलिये से, जिसकी दाढ़ी नहीं है और जो हुलिये से किसी भी तरह का मजहबी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान तो चूँकि अपने आप को ये दावा करते हैं कि हमारी जमात में बड़े बड़े उलमा हैं, हमारी जमात में दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं, लेकिन अब उनके साथ ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो इमरान खान के साथी थे, यानी जिनको मौलाना फजलुर रहमान ये कहते थे कि ये यहूदी एजेंटों के साथी हैं और ये यहूदी एजेंट यानी इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। अब उन्हीं यहूदी एजेंट के साथियों को अपने साथ मौलाना फजलुर रहमान शामिल कर रहे हैं। इससे आप सियासत समझ सकते हैं कि सियासत क्या है कि इमरान खान की जमात को KP से तोड़ा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं इससे अवाम के दिलों में जो हमदर्दियाँ हैं इमरान खान के लिए, अवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, क्या उनको तोड़ा जा सकता है? 2 करोड़ से ज़ायद लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था। क्या इमरान खान को 2 करोड़ से ज़ायद लोग अब दोबारा वोट नहीं देंगे? ये जो लोटे हो रहे हैं, ये जो इमरान खान के साथी खरीदे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, क्या इमरान खान अगर इनके मुकाबले में किन्हीं और को खड़े करेंगे तो क्या वो वोट ले पाएंगे? नाज़रीन किराम, आज अगर पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जो 80%, 90% सीटें हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन ना तो पाकिस्तान में आज तक कभी साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं और ना आइंदा होने की तवक्को है। ये जो 2018 में इमरान खान को हुकूमत मिली थी, इमरान खान अपनी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर मुंतखब हुए थे। ये कहा जाता है कि जनरल बाजवा कहते हैं कि हमने चलना सिखाया है। जनरल बाजवा को आज से 6 साल पहले कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन इमरान खान तो 1980 से पाकिस्तान की आवाम के दिलों में है, वो तो बसते हैं, उनको तो लोग जानते हैं। तो इमरान खान वाज़े 2/3 अक्सरियत से जीत रहे थे 2018 में, लेकिन उनको जीतने नहीं दिया गया, उनके साथ धांधली की गई, उनको धोखा दिया गया और अब तो उससे भी ज़्यादा धोखे देने की तैयारियां हैं। लेकिन बहरहाल सर्वे ये बताते हैं कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान से जीत रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत है, उनकी क्रेडिबिलिटी है। एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे। ख़बर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत नज़ा में है। पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो गई है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि अपने लिए सब्ज़ियाँ ख़रीद सके, ऑयल ख़रीद सके या बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के लिए जो बहरान है उनको ख़त्म कर सके। यहाँ तक कि कर्ज़े अदा करने हैं, कर्ज़े अदा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा बताया जा रहा है कि वो सऊदी अरब के विज़िट पर जा रहे हैं, जहाँ उनकी सऊदी वली अहद और बाकी हुकाम से मुलाकातें होंगी और सऊदी अरब से पाकिस्तान $3 अरब का मज़ीद कर्ज़ा लेने का ख्वाहिशमंद है ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है इसमें मदद मिल सके। तो आर्मी चीफ इससे पहले भी सऊदी अरब जाते रहे हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान को मदद देता रहा है और अब भी बताया जाता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के रहमो करम पर है और आर्मी चीफ वहां जाकर सऊदी अरब से पैसे लेने जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह से पैसे मांगने से, क्या इस तरह से भीख मांगने से, कर्जे मांगने से पाकिस्तान हालत नज़ा से निकल जाएगा? पाकिस्तान जो तबाह हो रहा है क्या ये ठीक हो जाएगा? इसके बारे में हर एक ये जानता है, हर कोई जानता है या हर मईशतदान जानता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप कर्ज़े लेते जाएं, भीख मांगते जाएं, उनको लुटाते जाएं, खाते जाएं, कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि एक मुंतखब अवामी हुकूमत ना हो जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक़ में आज़ादाना तौर पर फ़ैसले करे, जैसा कि इमरान खान के दौर में हो रहा था। ये अब तक की बड़ी सियासी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के हवाले से। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।